हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में बात करने वाले कि जो कि आधार ऑपरेटर आईडी जो लोग यूज करते हैं, जो लोग ईसीएमपी यूसीएल चलाते हैं, लेकिन यूसीएल में तो उतना खतरा नहीं, लेकिन जो ईसीएमपी में सबसे ज्यादा खतरा होने की बात होता है, बहुत सारे लोग आईडी ब्लैकलिस्ट भी होता है। तो रीजन क्या होता है, बहुत सारा देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि आप देख पाते हो कि एक स्टेटिक्स वहां पर होता है, देखिएगा स्टेटिक्स ऑपरेटर का, जहाँ पे वो लोग डिस्क्लोजर जहाँ करते हैं वहाँ पे ऑप्शन होता है चेक करने का, जिसमें इस तरह देखिए आपको स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, आप थंबनेल पे ही आप देख के समझ गए होंगे। देखिए लास्ट जो 30 दिन में जो बताया जाता है कि इतना डेटा रिजेक्ट हुआ है, जैसे कि हम जैसे दिखा रहे स्क्रीन पे 25, बहुत सारा का 89, 90, 100 पार किसी किसी का हो जाता है। लेकिन बता दूं, क्या सच में डेटा और रिजेक्ट होने से आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाएगा? तो इसको हम डाउट को पूरा क्लियर करेंगे और अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे जाकर पूरा डैशबोर्ड को दिखाएंगे कि हमारा कितना रिजेक्शन हुआ और ये क्या रिजेक्शन आपके आईडी को इफेक्ट करेगा या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे स्टैटिक्स दिखाता हूँ। देखिए हमारा लास्ट 30 डेज में 25 रिजेक्ट हुआ है, जो कि सारा डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको पूरा डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, हमारा कौन सा रीजन में क्या रिजेक्ट हुआ है, सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन ये हुआ है डेमोग्राफिक डेटा इश्यू कारण, इसके बारे में बताया कि ये होता क्या है, क्यों होता है, सब मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ। ये जो होता है देखिए रीजन डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड, इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है। तो ये जो क्या होता है, क्या रिजेक्शन होता है, ये इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको। देखिए जो डेमोग्राफिक डेटा रिएक्शन होता है बहुत सारा तरीका से होता है। एक होता है आपका कि जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म यूज करते हैं, उस सर्टिफिकेट में अगर मिस्टेक होता है तब भी ये वाला इश्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है। जरा सा मिस्टेक ओवर राइटिंग हुआ तब भी ये रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि पूरा फुल फिल सब कुछ सही चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तभी ये सही रहेगा। और दूसरी बात, अगर कोई एनरोलमेंट है, न्यू एनरोलमेंट है, उसमें अगर हेड ऑफ फैमिली के एड्रेस की जगह बर्थ सर्टिफिकेट का एड्रेस डालते हैं तब भी ये वाला दिक्कत आता है। और देखिए जो रीजन डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड है, ये साफ-साफ इसका मतलब होता है कि जो एनरोलमेंट है वो डिलीट कर दिया गया यूआईडी के द्वारा। जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स या जो भी फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स हम लगाते हैं या कोई भी लोग लगाते हैं, अगर ऐसा रीजन में आता है समझिए डिलीट कर दिया गया है। और कुछ-कुछ कंडीशन ऐसा आता है, क्योंकि देखिए हमारा जो आईडी है वेस्ट बंगाल का, और वेस्ट बंगाल में होता क्या है कि जो सीआरएस का जो बर्थ सर्टिफिकेट कुछ-कुछ ऐसा होता है, जो नेट में शो ही नहीं होता है। जो सीआरएस वाला बर्थ सर्टिफिकेट है, वो इंटरनेट में बिल्कुल शो नहीं होता है, ब्लैंक पेज रहता है। जिसकी वजह से देखिए अगर स्कैन नहीं हुआ तो ये भी आपका इस रीज़न में रिजेक्ट कर दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड, यानी कि उसका डेटा चेक करने से वी आर अनएबल टू प्रोसेस आउटेज, ऐसा एरर आता है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो डेमोग्राफिक डेटा इश्यू जो हो रहा है, इसमें कुछ-कुछ अपडेट भी है, कुछ-कुछ न्यू एनरोलमेंट भी इसमें दिया हुआ है। जिससे कि होता है जो न्यू एनरोलमेंट है वो एचओएफ बेस होता है, तो उसमें अगर बर्थ का एड्रेस गलती से डाल दिया या फिर उसका आधार एचओएफ का ओल्ड आधार है, यानी कि उसने कोई पुराना आधार हमें लाकर दे दिया, अगर हम वो एड्रेस को डाल दें तब ये आपका जो होता है ना, आप देख पा रहे हैं डेमोग्राफिक डेटा इश्यू में रिजेक्शन हो जाता है ये वाला। आप देख सकते हैं साफ-साफ स्क्रीन में दिखा रहा हूँ आपको लाइव डैशबोर्ड पूरा, कौन से रीजन में रिजेक्ट होता है। और मैक्सिमम जो रिजेक्शन की वजह अभी हो रहा है फिलहाल, सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म से रिजेक्शन हो रहा है। तो इतना ध्यान दें जब भी आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को यूज़ कर रहे हैं, मुखिया वाला फॉर्म को, इतना ध्यान दें कि वो सब कुछ साफ-सुथरा होना चाहिए, सही से फिल अप होना चाहिए, जहाँ पर जो बॉक्स है वहीं पे डाला हुआ रहना चाहिए। आपको एक कॉलम दिखा दूँ, देखिए, कुछ टाइप ऑफ एनरोलमेंट आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे। साफ-साफ लिखा हुआ ई मतलब एनरोलमेंट है और बगल में यू मतलब अपडेट है। देखिए, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ पे साफ-साफ समझ लीजिए देख के। ये अपडेट है, अपडेट मतलब स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का यूज़ किया तब ये रिजेक्शन हुआ है। ये भी अपडेट है। कुछ-कुछ न्यू एनरोलमेंट है। न्यू एनरोलमेंट बताया मैंने आपकी, जो कि वेस्ट बंगाल का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इंटरनेट पे शो नहीं होता है, बिल्कुल शो नहीं होता, जिसकी वजह से वो भी आपका रिजेक्ट या डिलीट कर देता है यूआईडी के द्वारा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया, जितना भी रिजेक्शन हो रहा है डेमोग्राफिक डेटा या फिर डिस्क्रिप्शन नोट फाउंड इस तरह लिखा हुआ जा रहा है, और बहुत सारे इसमें देखिए मैचिंग डुप्लीकेट बोलकर भी रिजेक्शन था, यानी कि बहुत सारा ऐसा होता है कि आपका 40-50 रिजेक्ट, मान लीजिए मेरा 25 ही रिजेक्ट है, 25 में अगर उसमें कम से कम 10 है मैचिंग डुप्लीकेट, किसी का रिजेक्शन हो रहा है आपका डेमोग्राफिक डेटा इश्यू बोलकर, किसी हो रहा कि डिस्क्रिप्शन नोट फाउंड, यानी कि एनरोलमेंट डिलीट कर दिया जा रहा है। तो ये काउंटिंग नहीं होता है, आपको सिर्फ जो डेमोग्राफिक डेटा जो इश्यू हो रहा है या डेटा क्वालिटी चेक में रिजेक्ट, वो काउंटिंग होता है DOI-2 रिजेक्शन के लिए। आपका देखिए साफ-साफ बता दूं, अब लास्ट 30 डेज में, 30 दिन में, अगर आपका 30 से ज्यादा रिएक्शन DOI-2 में होता तब आपका आईडी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ये नहीं कि आपका 40-50 हो गया जिससे पता चल रहा 30 मैचिंग डुप्लीकेट में रिजेक्शन है, कुछ कुछ डिलीट कर दिया गया है, तो ये रिजेक्शन में काउंटिंग नहीं होता है। कुछ कुछ आपका बायोमेट्रिक इश्यू की वजह से रिजेक्शन होता है, तो वो रिजेक्शन आपका काउंटिंग नहीं होता है। तो इतना बात को हमेशा ध्यान रखिए। मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, सभी वीडियो में से बात बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये बात बोलेंगे कि अगर इस तरह का रिजेक्शन आ रहा है आपका ज्यादा है, तो उससे घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं आपका होने वाला, बिल्कुल आईडी आपका सेफ रहेगा।
बस इतना देखिए कि जब भी न्यू एनरोलमेंट करते हैं तो एचओप का ही आधार का एड्रेस डालिए हमेशा, और हमेशा लेटेस्ट आधार का डिमांड करें, बोलिए आधार न्यू वाला लाइए तभी हम एनरोलमेंट करेंगे। और जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है वो पूरा नीट एंड क्लीन, सब कुछ सही रहना चाहिए और सब कुछ फिलअप रहना चाहिए, तभी आप उसको अपडेट कीजिए। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ऑपरेटर फ्रेंड के साथ शेयर करिए वीडियो को, ताकि उनको ये जानकारी मिल सके।